जाति जनगणना पर घमासान है, जनता किसका एहसान मानेगी? भाई लड़ाई तो विपक्ष लड़ रहा था, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन लागू किया है फैसले को नरेंद्र मोदी ने, इसमें भी कोई राय नहीं। 94 साल पहले हुई थी ना जाति जनगणना 1931 में, तब हम आजाद भी नहीं थे। देखिए जनता किसका एहसान मांगे इसको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लाए थे, और कैसे लाए थे? अचानक लाए थे। हाँ, और वो भी राजनीतिक मजबूरी थी, वो भी राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि अगले दिन रैली होनी थी, देवीलाल को चेकमेट करना था, काशीराम जी की और चंद्रशेखर जी की। श्रेय बीपी सिंह को मिलना चाहिए था, मिला श्रेय, लेकिन फायदा किसको मिला? गद्दी चली गई, गद्दी चली गई। फायदा मिला उनको मुलायम सिंह को यूपी में, मायावती जी को मिला, और बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार को मिला। शतरभ पैदा हो गए। हाँ, ये भी मतलब अचानक आया है। जाति जनगणना की मांग विपक्ष कर रहा था और सरकार तो हीला वाली कर रही थी। हाँ, कहीं भी मतलब सरकार तो सीधे सीधे मना कर रही थी, इसमें कोई बात थोड़ा है। और अचानक जो है ये फैसला हो गया, तो जाहिर है लागू किया। मतलब मंडल कमंडल दोनों को साधने की कोशिश की, हिंदू भी बनाए रखेंगे और आप जातियों में बंटना चाह रहे हैं, तो चलिए हम आपकी जाति की जो मांगे हैं वो हम भी करते हुए दिखाई देंगे। है, लेकिन जो हिंदुत्व का छाता है ना, उसके नीचे जो जातियों की तीलियां है ना, वो ना बिखर जाएं। हाँ, ये खतरा बहुत बड़ा, ये खतरा था ना, उसी खतरे को था नहीं, खतरा और है अभी भी बरकरार है। ये शेर की सवारी। अब पहचान देखिए, संघ का पूरा हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको, वो भले वो हमारे मालवीय जी बार बार विकास की जाति और तुष्टीकरण, अरे भाई सीधा सीधा बयान है ना सरसंघचालक का, भाषाई जातीय और क्षेत्रीय विवादों को मिटाकर। उनका तो अब जातीय विवाद मिटेंगे थोड़ा, ये तो और बढ़ने वाले हैं। उनकी पूरी हिंदुत्व की राजनीति का मकसद ही है कि पहचान हिंदू की होनी चाहिए, समझे? अब इसमें पहचान आपके लिखित रूप में जाति की हो जाएगी, नहीं और प्रगाढ़ हो जाएगी, क्योंकि अब अभी तक तो कुछ जातियां मौज काट रही थी। भाई अनुसूचित जनजाति में मीणा आप जहां देखिए IAS IPS वो हैं, अब बाकी अब जब गिनेंगी, जब अनुसूचित जनजाति में भी जातियों का लेखा जोखा लिया जाएगा तो पता लगेगा कौन ज्यादा ले रहा है और कौन कम ले रहा है। उसमें भी उपजातियां भी आएंगी। एग्जैक्टली, उपजातियां भी आएंगी, और उसमें उनकी पूरी हिस्सेदारी कितनी है, क्या स्थिति है, क्योंकि ये बड़ी डिटेल जनगणना होगी। उसमें आप फला जाति। पृथ्वीराज पटेल है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं जाति जनगणना का हाल महिला आरक्षण की तरह होगा, ये सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। महिला आरक्षण का हमें नहीं पता कब लागू होगा, कानून बन गया है। उसके लिए पहली शर्त है जनगणना, परिसीमन। और अब इसमें भी परिसीमन से पहले हो जाएगी ये जाति जनगणना की नहीं होगी, हमें नहीं मालूम। पहली बात तो पहले तो जो आपने सवाल उठाया है कि बजट पहले बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, 500 करोड़ में 550 करोड़। डेडलाइन क्यों नहीं दे रही सरकार? और डेडलाइन देनी पड़ेगी, क्योंकि जनगणना तो लगातार टलती जा रही है। अभी 25 आज हम बैठे हुए हैं, अप्रैल में, मई में बैठे हुए हैं। अगर आज से शुरू कर दें तो भी 1 साल से कम नहीं लगेगा पूरे देश की जनगणना। और परिसीमन 26 में ही होना है, परिसीमन 26 में होना है। उसके बाद फिर जो है आपका सीटों की संख्या बढ़नी है, फिर महिला आरक्षण लागू होना है। हाँ, तो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सब कुछ ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा कि ठंडे बस्ते में तो अब नहीं जा पाएगा। नहीं, ठंडे बस्ते मतलब टाइम बाइंग 2-3 साल की, अभी टाइम बाइंग हो सकता है, लेकिन ठंडे बस्ते में अगर सरकार डालेगी तो मुश्किल होगा, फिर जो श्रेय लेना चाहती है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर विपक्ष और उसको दबाव बनाएगा। अभी फौरी तौर पर देखा जाए तो बिहार सद गया है क्या? देखिए बिहार, मुझे लगता है बिहार को अभी आज की तारीख में जो रिपोर्ट्स हैं, बिहार में अभी भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठबंधन कंफर्टेबल स्थिति में है, चिराग पासवान भी उसमें है। ये बिहार से आगे की चीज है, ये बिहार से आगे की चीज है, क्योंकि इसके बाद जब कल आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने आगे की बात की, टाइमलाइन की बात की, और साथ में कहा कि निजी जो शिक्षण संस्थान है उसका जो फैसला हो चुका है संवैधानिक संशोधन 15/5 का है, वो लागू किया जाए। फिर ये निजी क्षेत्र में आरक्षण पे भी जाएगा मामला, ये 50% की सीमा पे भी जाएगा। ये यहाँ नहीं रुकने वाला है खाली जनगणना तक, ये मामला जैसे मंडल, ये आरक्षण का शेर पिंजरे से निकल गया पूरे तरीके से। पहले तो 50-50 जिनका जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लीजिए, तो राजनीति का एक और बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है। और जो राजनीति एक बड़ा फैसला लेता भी है, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया विनोद अग्निहोत्री ने यहाँ पर। मंडल आयोग लागू किया वीपी सिंह ने, वीपी सिंह की सत्ता चली गई, वो हाशिए पर चले गए, राजनीति हमेशा के लिए बदल गई।